आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं रावी की, नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट कार्टून देखूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं अपना फेवरेट गाना सुनूंगा। पहले मैंने रिमोट उठाया था, लेकिन सबसे पहले टीवी तो मैंने ऑन किया था। टीवी ऑन करने से क्या होता है? होता है जो सबसे पहले टीवी ऑन करता है वही अपना शो देखता है। सबसे पहले मैं नहीं मैं दादाजी, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे ना। हाँ, कार्टून म्यूजिक की बातें कर रहे थे। हाँ, वही जो कार्टून जिसमें म्यूजिक भी आता है। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, अगर तुम देखना। आइए 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 आइए। सत श्री अकाल चौधरी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और सब ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। बैठिए जी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी साहब, इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जन्मदिन जो 2 दिन बाद है उसकी शुभकामनाएं हम अभी से देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। पर ये बताइए कि आप लोगों को क्या काम था मुझसे जो आप सब लोग यहाँ पधारे? अब चौधरी साहब, क्या है कि आपका जन्मदिन है तो हमने सोचा इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसा किया जाए कि विकास हो। विकास तो हरिया के यहाँ 5 साल पहले पैदा हो गया। चौधरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब आपके जन्मदिन पर, मतलब हम सब गांव वाले बच्चों की एक प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। वो कैसी प्रतियोगिता जी? निबंध प्रतियोगिता। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए, बच्चों के विकास के लिए आप जो भी काम करें उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा जी। पटना छपरा आरा रामलीला की तैयारी हो रही है का? वो का है ना, हमें वीर बहुत पसंद है, इसलिए रामलीला में सबरी का रोल हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हाँ। सबरी? सबरी किसकी बच्ची? अपने दीनानाथ की बच्ची का नाम तो शर्मिला है। मंजू, पहले बात को सुनो, फिर सोचो, फिर कहो। हाँ पापा जी, पटना छपरा आरा कान धैया है, हम यही सारा का सारा बताइए तो। मंजू जी, गांव में बच्चों की निबंध प्रतियोगिता की बात चल रही है। इस प्रतियोगिता से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे जब भी वो बाहर की दुनिया में अकेले होंगे तो अपने मन की बात बिना किसी झिझक से किसी से भी कह पाएंगे। रविंदर, रोहन, इधर आओ। जी दादू जी। ओ, ये मेरे दोनों शेर है ना, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे। क्या हुआ? वो का है ना पापा जी, हमरा भी बहुत ही सपना था कि ऐसी प्रतियोगिता में हमारी बेटी भी गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल। हाँ, वही। देखना, हमारी जमुनिया भी ना सबको हरा देगी। हाँ। देखिए जी, गांव के सब बच्चों को निबंध प्रतियोगिता के नियम मैं समझा दूंगा, ठीक है ना जी? जी चौधरी साहब। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुम लोग यहाँ आए हो, पता ना क्यों आए हो? अरे वो मंजू, जमुनिया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? तो क्या है ना पापा जी, थर्मामीटर का पारा ना चढ़ गया है तो जमुनिया को बहुत तेज बुखार है तो आराम कर रही है। हाँ। मंजू, थर्मामीटर का पारा चढ़ने से बुखार नहीं आता, बुखार होने से थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता है। ये बात हमको सिन्हा साहब कहा नहीं बताइए, क्या छोड़ो। अच्छा, तो बच्चों, मैं अब तुम्हें निबंध प्रतियोगिता के बारे में बताता हूँ।
कि उसके नियम कैसे होते हैं। एक मिनट बाबा जी, हम पेन और पेपर लेकर आते हैं, रुकिए। क्यों? वो कहाँ है ना बाबा जी, हम लिख लेते सब कुछ। ओह मंजू जी, ये कोई बाबुल लोगों की परीक्षा नहीं हो रही है, ये निबंध प्रतियोगिता हो रही है बच्चों की, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारी जो प्रतियोगिता होगी वो 2 चरणों में। पहले चरण में क्या होगा कि सब बच्चे अपनी पसंद के विषय पर बोलेंगे। जो उस विषय में जीत जाएगा, उसको पार कर लेगा, वो दूसरे चरण में जाएगा, मतलब फाइनल चरण में जाएगा। ठीक है? पापा जी, ये पहला चरण कब होगा जी? कल। हाँ, अभी तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो। फिर कल जितने भी हमारे जज बैठे होंगे उनके सामने तुम बोलना, जो जीतेगा वही सिकंदर। काश हम जमुनिया को बुखार की गोली के साथ कोई निबंध की गोली भी खिला सकते, फिर उसे रटने की जरूरत नहीं न पड़ती। पहले घर चलूं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ अरे बिटिया, दवा खाकर तुम्हारा बुखार हल्का हुआ कि नहीं? अम्मा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो परेशान हो गए थे, बुखार कितना हल्का था। अरे बुखार तो ठीक हुई गवा, लेकिन अब हमको एक और परेशानी हो गई है कि ई प्रतियोगिता कैसे जीता जाए। हाँ अम्मा, वैसे तो रविंदर बहुत फटाफट बोलता है, देखना वही जीतेगा। पटना चपरा आ रहा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी है, समझी के नहीं? हम अमृता का सर झुका हुआ देखना चाहते हैं। मिल गवा, इस परेशानी का हल मिल गवा। अब सुनो, तुम वो रविंदर के घर जाके वो निबंध ले आओ जो वो कल सुनाने वाला है, समझी के नहीं? पुत्र बार बार ना पेपर को देख के मत पढ़, याद करने की कोशिश कर, याद करने की है। हो गया मम्मी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब वहाँ भी ऐसे अच्छे से बोलना। हाँ आंटी, रविंदर देखो मैं क्या लाई। ओए कीला क्या आई है पुत्र? गुड़ और तिल के लड्डू। हैं? मम्मी ने भेजा है, कहा है कि मीठा खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तो कमाल ही होगी है। चल किचन में रख के आती हूँ मैं। हैं? हो गया निबंध? हाँ, अब तो मैं बिना पेपर में देख के भी बोल सकता हूँ। अच्छा सुनाओ। ओके। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं कल सबके सामने ही बताऊंगा। ठीक है, भी तुम जाओ, मुझे पढ़ने दो। ओके रविंदर, कल मिलते हैं। मैं भी अपना निबंध याद कर लूं। हाँ बाय। गाय अच्छी होती है। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। देवियों, सज्जनों और बच्चों, हम चौधरी साहब की इजाजत से आज के इस बाल निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? कोई गल नहीं, वो सिक्का उछाल लेते हैं। क्यों जी? निबंध प्रतियोगिता में सिक्का उछालने की क्या जरूरत है? किसी भी बच्चे से शुरू करवा दीजिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी छोटे बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। अरे हम बताते हैं सबसे पहले कौन आएगा। कहाँ आएगा? अरे यहाँ आएगा, और कहाँ आएगा? आओ जमुनिया बिटिया आओ। पर जमुनिया ही क्यों? वो कहा ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो निबंध सुनाने से पहले कहीं तबीयत खराब हो गई तो इसी के खातिर इसी से शुरू कीजिए ना। हाँ ठीक है जमुनिया बेटा। मेरा विषय है गाय। गाय को हम सब अपनी माता की जगह मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध देती है। दूध से शरीर स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, गाय के दूध से हम पनीर, घी, दही, मक्खन भी बना सकते हैं।
उसके गोबर से खाद बनती है और गोबर से हम उपले बनाते हैं जिससे कई लोगों के घर में चूल्हा जलता है। अब तो सब लोग समझ गए होंगे कि गाय को हम लोग गौ माता क्यों मानते हैं। अरे बिटिया, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हें गाय माता के बारे में इतना पता है। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ मम्मी, ये तो मेरा निबंध है, इसको कैसे पता चला? जेमी तो चीटर निकली। पता नहीं पुत्र, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र है ना तू, जो तेरे मन में आता है ना वहां पे जाके बोल दे, घबराना बिल्कुल नहीं। अगले चरण में ऐसी तैयारी करवाऊंगी ना कि मेरा पुत्र ही जीतेगा। मेरे निबंध का शीर्षक है खाना। हम खाने से पेट भरते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है, उससे हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन के साथ मेरा शिक्षक है, मेरा विषय है भालू। भालू काला होता है, भालू बड़ा होता है, भालू बाल वाला होता है। धन्यवाद। ये रविंदर बोला तो सही है, मगर अटक अटक करके। पता नहीं जजेस को अगले चरण में जाने भी देंगे या नहीं। तो जी, हमारे अनुसार दूसरे चरण के लिए जिन बच्चों के नाम चुने गए हैं उनके नाम है जमुनिया, दिनेश, सुनील और रविंदर। हाँ हाँ। इन बच्चों को दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुना गया है, और दूसरा और अंतिम चरण जो कल होगा उसका शीर्षक है सरपंच जी का जन्मदिन। अरे बिटिया, हम तो हर को 56 भोग खिलाएंगे, लड्डू पेड़े बूंदी सब खिलाएंगे। हाँ बहुत प्यारी हो गई हो आजकल तो। मम्मी, वो पूरा निबंध वैसे का वैसा ही था जो मुझे बोलना था, लेकिन जेमी को कैसे पता चला कि तुझे क्या बोलना है? वही तो मैं सोच रही हूँ पुत्र। ओए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंदर का पेपर जेमी के हाथ लग गया हो और उसने गलती से रविंदर वाला निबंध बोल दिया हो? मुझे तो लगता है कि जेमी यहाँ से मेरा पेपर ले गई होगी। ओए, तभी मैं सोचूं मंजू रानी ने जेमी को निबंध बोलने के लिए पहले क्यों भेजा? इस जनानी से तो ना मुझे पहले ही सावधान रहना चाहिए था। पर कोई नहीं, टेंशन ना लो, अभी तो पहला चरण ही हुआ है ना, दूसरा तो बाकी है। ओए, पहले चरण में नहीं जीते तो क्या हुआ, दूसरे में जीत जाएंगे। क्या बात है पापा जी, उदास से लग रहे हैं आप? ओ नहीं पुत्र, नहीं, मैं उदास नहीं हूं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि रविंदर पुत्र ने बहुत मेहनत की थी, तो वो ठीक ढंग से बोला क्यों नहीं?
मुझे बहुत विश्वास था उस पर। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। पुत्र, मुझे अपने विश्वास की नहीं, गांव वालों के विश्वास की चिंता है। वो उसी ने आगे जाकर के इस पिंड को संभालना है, इस गांव का भविष्य अच्छा बनाना है। इसलिए उसको जिंदगी की हर लड़ाई में आगे रहना सीखना होगा। कहीं वो जिंदगी में आगे लड़खड़ा गया तो क्या होगा? ना पापा जी, रविंदर आपका पुत्र है, आपका खून है। वो अपने खानदान का नाम तो वो कभी खराब नहीं होने देगा। इस मामले में निश्चिंत रहिए आप। वो रावी, तुम मेरी फ्रेंड है ना, तो फिर इतनी उदास क्यों बैठी है? तू जेमी को उसका जवाब दे दे। आइडिया। अब देखना रावी का कमाल। अरे तुम हमारी चतुर बिटिया हो, हमारा नाम रोशन करना चाहो और जाके रविंदर के घर से कल सुनाने वाला निबंध ले आओ। हाँ ठीक है अम्मा। अरे अरे सुन, संभल कर जाना, अब वो होशियार हो गए होंगे, कहीं पकड़ी मत जाना, पता चले गोल्ड मेडल गया। हाँ अम्मा, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल। और कंपटीशन में मेडल नहीं है, कुछ और ही मिलने वाला है। अरे हमको क्या है, गोल्ड है सैंडल, बस मिलना तो तुमको चाहिए। अब जाओ। ये वाली लाइन, ये वाली ना क्या है? आ गई चिटर आ गई। क्या है ये गंदी गंद? क्या रविंदर, क्या तुमने अपना कल का निबंध याद किया? ओ किथे पुत्र, इसे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। लगता डर गया है, रब जाने कल क्या करेगा। आंटी, अम्मा ने कहा है कि कुछ याद ना हो तब बादाम खाना चाहिए। हैं? ओ चल पुत्र, चल तुझे बादाम खिलाती हूँ। चल चल चल, चल। आंटी मैं भी। हाय रब्बा, खाने पीने की चीज में तेरा नाम कैसे भूल गई मैं। चलो चलो चल, आजा तू भी आजा। चल दोनों को बादाम खिलाती हूँ, याद नहीं हो रहा मेरे बच्चे को। ओ आजा तू भी खा ले। नहीं, मैं तो खाकर आई हूँ। खाते पीते कर गया। चल चलो चलो बादाम खाओ, बादाम। चलो चलो चलो। यस यस यस। रोहन, अब देख कौन बुद्धू बनेगा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। सत श्री अकाल। तो खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम चरण का दिन आ गया है जी। निबंध प्रतियोगिता। हाँ, मैं वही कहने वाला था। तो इस बाल निबंध प्रतियोगिता की दूसरे चरण का जो शीर्षक है सरपंच जी का जन्मदिन, इस पर जो सबसे पहले आने वाले प्रतियोगी हैं उनका नाम है जमुनिया। तो तुम्हारी आवाज को क्यों हुआ? अरे आप नहीं, हम कह रहे हैं। वो क्या है ना कि पिछले बार में जमुनिया ने बहुत ही बढ़िया निबंध पढ़ा था ना, तो पहली बार ये आएगी ना। तो सबसे पहले आने वाली प्रतियोगी का नाम है जमुनिया। सत श्री अकाल। पापा जी का जन्मदिन। इस दिन सब पिंड वाले अपनी भैंसों को साबुन से नहलाते हैं, उन्हें ज्यादा चारा खिलाते हैं, बाजार ले जाकर सामान खरीदते हैं। पापा जी पिंड के सरपंच हैं। सुबह सुबह सारे पिंड वाले अपनी मुर्गियाँ और बकरियाँ लेकर उनके पास आते हैं, अपनी बकरियों को आशीर्वाद दिलाते हैं। कुछ पापा जी से बकरियों को नहलाते हैं, जो मुर्गियाँ नहीं नहलाते हैं पापा जी उन्हें डांटते हैं, और जो बकरियाँ अपने दांतों को ब्रश नहीं लगाती पापा जी अपने हाथ से उनके दांत रगड़ते हैं, क्योंकि पापा जी सबके दांतों का ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल रखते हैं कि किसी के भी दांत सलामत न रहे। धन्यवाद। देखो मम्मी, मैंने कितना अच्छा पढ़ा ना। अरे इका बकर बकर करके आइयो बकरी की तरह, कौन सा टूथपेस्ट करती हो? हम तुमको घर पे बैठाएंगे तभी लगी तुम्हें। बैठो जवाब सीधी।
दादू जी सबसे 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 पहले आपको हम सब की तरफ से जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। सब लोग दादू जी के बारे में सोचते हैं कि वो सड्डे पिंडे सरपंच है, इसलिए गुस्सा करता है, पर ऐसा नहीं है। दादू जी बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से टफ, अंदर से सॉफ्ट। वो हमेशा अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ही नाल, दोस्ती करो और बुराई से दूर रहो। आखिर में बस इतना कहूँगा, दादू जी आपकी बहुत लंबी उम्र हो और आप हमेशा ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताते रहे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी मम्मी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी मदद नहीं करती तो मैं इतना अच्छा निबंध नहीं लिख पाता। धन्यवाद। तो जी अब वक्त आ गया है कि हम आज के इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करें, और हमारे अनुसार आज के इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम है, वो जी नाम है, वो की नाम है भाई हमारा प्यारा रविंदर। तो अब मैं सरपंच जी से विनती करता हूं कि आप स्टेज पर आ जाइए। जी देखो बच्चों, मेरे जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि मेरे पिंड के छोटे छोटे बच्चों ने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। तुम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।